नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृष राशि की बात करेंगे, टॉरस की बात करेंगे, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक की बात करेंगे। ये 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहे। ये 4 महीने आप खूब सारी तरक्कियां पाएं। ये 4 महीने किसी से झगड़ा ना करें। ये 4 महीने जो है ना, ये झगड़ा नहीं, कोई काम को लेकर के बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप हासिल करें। अब झगड़ा नहीं करें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर झगड़े का जरूर कुछ ना कुछ होगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब भी हम कुछ नेगेटिव चीजों से दूर रहते हैं तो हमेशा हम अच्छी चीजों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। और जब अच्छी चीजों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन में हर उस मिशन को हासिल कर पाते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में कहीं कभी भी हम कल्पना करते हैं कि हम कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं। देखिए, चलना आप ही को है। राशिफल अवेयरनेस जरूर होता है कि ये रास्ता आसान है, ये रास्ता सही है। चुनाव आपने करना है, करना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना। जब अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं तो हम अच्छी ही चीजें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। वृष राशि वैसे तो खुश रहने वाली राशि है, टॉरस अच्छी है, बहुत खुश मिजाज। लेकिन कितनी खुश मिजाज? क्या सिर्फ खुश में ही रहना चाहिए आपको? क्या सिर्फ घूमते फिरते ही रहना चाहिए? क्या अपनी जीवन को कभी तो सीरियस लेना पड़ेगा ना। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी राशि में किन चीजों के बदलाव की जरूरत है इन 4 महीनों में, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, वीनस हैं, और ये नीचस्थ, नीच के, यानी शुरुआत में ही जब नीच के होंगे तो 4 महीने काटने। अभी आपने सितंबर ही शुरू होगा तो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक तो 4 महीने। कब कब नीच के होंगे, कब ये अच्छे चलेंगे, कब ये आपको बहुत फायदा देंगे, तो ये 4 महीनों की पूरी डिटेल है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली का जो पंचम भाव होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। पंचम भाव स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन भी है और यंगस्टर के लिए उनका फ्रेंड सर्कल भी है। कंपटीशन में अगर आप अग्रसर हो रहे हैं तो वहां भी ये सपोर्ट करने वाला है। शेयर मार्केट करने वालों के लिए भी ये पंचम भाव बड़ा कमाल का होता है, क्योंकि पंचम भाव के कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट वालों के लिए जरूर देखे जाते हैं। तो पंचम भाव में अगर कोई प्लेनेट नीच अवस्था का किसी भी तरीके का प्रभाव डाल रहा हो, चाहे दृष्टिगत डाल रहा हो, चाहे वहां पे प्लेस्ड होकर के डाल रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा करता है। किन चीजों में? जो हमने आपको बताया है, चाहे वो प्यार हो, अफेयर्स हो, फ्रेंडशिप हो, आपकी हायर एजुकेशन हो, आपको कहीं कोई अच्छे लेवल का कुछ कंपटीशन एग्जाम करना हो, तो यहाँ पे लेकर के, क्योंकि ये पंचम और नवम की जब हम बात करते हैं तो ये लक्ष्मी विष्णु स्थान जो होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं। और लग्न से पंचम, लग्न से नवम तो कमाल के होते हैं अगर ये पॉजिटिव हो। और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में जाकर के शुक्र मकर राशि में और फिर 28 दिसंबर में कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। यानी 2 दिसंबर में ये मकर में रहेंगे और 28 दिसंबर में जाकर के कुंभ राशि में भी प्रवेश करेंगे। वहां भी जाकर के कुछ बदलाव की संभावनाएं दिख रही है। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करते हैं कि प्रोफेशन आपका कैसा रहेगा, किस तरीके से आपने, किस समझदारी से आपने अपनी सर्विस को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। क्योंकि मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सोल्यूशन लेकर के अगर कोई भी मुश्किल आ जाए ना, तो उस मुश्किल से निकलना बहुत आसान हो जाता है। तो हम आपके लिए सोल्यूशन भी लेकर के आए हैं, उपाय बताएंगे। उस उपाय को आप इन 4 महीनों तक जरूर कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है तो उससे आप पहले ही सावधान भी हो सके, इनफैक्ट उससे बचने का आपके पास एक रास्ता भी हो। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपके नुकसान कर सकता है। अब जैसे हम आपको बात कर रहे हैं कि बड़े खुश रहने वाले, घूमना फिरना, ऐश करना, चिल मारना, तो ये चिल मारना कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना। लेकिन जब जेब में पैसा होता है तभी तो अच्छा लगता है। जब जेब में पैसा ही ना हो तो चिल मारना कैसे अच्छा लगता है? फिर तो मांग करके, उधार लेकर के चिल मार रहे हैं आप, ये तो तनाव है। मालूम होता है अरे जेब में पैसा नहीं है, ये किसी का पैसा, एंजॉय कैसे कर रहे हैं। सामने वाला तो एंजॉय कर रहा है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने किसी से पैसा ले रखा है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कोई भी निर्णय
सही समय पर सही तरीके से जब हम लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत फ्रूटफुल होता है। सलाह लीजिएगा बड़ों की, क्योंकि आपसे मिस्टेक होएगी, आप मिस्टेक करेंगे तो फिर इसका हर्जाना भी तो आप ही भुगतेंगे ना। नवंबर के महीनों में आप ध्यान रखिएगा, कुछ क्रिएटिव काम करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और वो क्रिएटिव काम आपको कम से कम 1 साल तक लाभ देगा। यानी ये जैसे कहते हैं ना कि एक एफडी कर दी हमने किसी चीज की, पैसों की एफडी कर दो तो पैसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे इस क्रिएटिव काम के जो एफडी है ना, ये बहुत लंबे समय में आपके काम आने वाली है। मनी की अगर हम बात करते हैं तो मनी के मामले में ध्यान रखिएगा कि अपने घर का पैसा कहीं बाहर जाकर के गलत चीजों पे मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपको बरगलाने की कोशिश करेगा आपका पैसा देकर। आपका नहीं, आपके पास तो है ही नहीं, आपके घर का पैसा देख करके। तो घर का पैसा अगर उड़ा दिया तो फिर आप कहां जाएंगे। इसीलिए आपके खानदान के पैसे के ऊपर बाहर वालों की नजर है इस बार। तो ये 4 महीने जरा सावधान रहिएगा, ताकि आपको आगे जाकर के ये समस्याएं फेस ना करनी पड़े। सितंबर के बाद में आपको नियर अबाउट नवंबर एंड के आसपास जाकर के थोड़ी सी चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं। यानी दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट ऑल आपका ठीक रह सकता है अगर आप अवेयर होगे। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं करनी है, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये अपने आप को सेफ रखने के भी हैं, अपने हेल्थ को अच्छे से केयर करने वाले भी हैं। हेल्थ को आप सर्वोपरि रखिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। खास करके कुछ भी खाने पीने के लिए आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनशिप में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपको शौक है घूमने के, आपको शौक है एंजॉयमेंट के, परिवार इग्नोर हो जाएगा। तो परिवार जब इग्नोर होगा तो स्थितियां तो गड़बड़ा जाएंगी ना। तो आपने ध्यान रखना है, अपनी पारिवारिक लाइफ को प्रायोरिटी देना है। प्यार के मामले में थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है। अब आप अपने इमोशंस, भावनाएं सामने वाले के ऊपर थोपने लगेंगे, और जब कोई थोपता है भावनाएं तो रिलेशन तो अच्छा नहीं चलता ना। तो रिलेशन, प्यार, ये एक समर्पण है, ये रिस्पेक्ट है एक दूसरे की। तो यहाँ थोपा नहीं जाता किसी भी चीज को, यहाँ निभाया जाता है प्यार से। तो कोशिश कीजिएगा, अपने रिश्ते की ओर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हर किसी के जीवन में है, उसे इग्नोर करने में कई बार भलाई होती है। जितना ज्यादा कहते हैं कि धागे को खींचोगे वो टूटना स्वाभाविक है, और टूटने के बाद जब जोड़ने का प्रयास करते तो गांठ पड़ना भी स्वाभाविक है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि ना धागा टूटे, ना उसमें गांठ लगाने की जरूरत पड़े। आप अपने रिश्तों को भी बचाने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करिएगा? आपके लिए इत्र राम बाण की तरह काम करेगा, और इन 4 महीनों में, खास करके इन 4 महीनों में इत्र का प्रयोग आपने करना है। एक रुमाल लीजिएगा, अगर गुलाबी रंग का रुमाल मिले, नहीं मिलेगा गुलाबी रंग का रुमाल तो बहुत रेयर ऑफ रेयर मिल जाता है, लाइट पिंक कलर का मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ लाइट पिंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम डार्क गुलाबी कलर की बात कर रहे हैं। तो अगर नहीं मिल पाता है डार्क गुलाबी रंग आपको, तो आप एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें से स्क्वायर काट लीजिए, चारों कोनों के ऊपर एक एक तिलक लगाइए इत्र का, और उसके बिल्कुल सेंटर में लिखिएगा ओम, और उसे फोल्ड करके अपने साथ रखिएगा। इन 4 महीनों में आपके काम भी बनेंगे, आप किसी गलत राह पर भी नहीं जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचेंगे, हेल्थ भी बेटर होगी आपकी, डिसीजन आपके अच्छे होंगे, धन पर किसी तीसरे की नजर नहीं होगी, बाहर वालों की नजर नहीं होगी, आपका धन आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये तो था हाल आपके लिए, यानी वृष राशि वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का। तो हमारी अगली राशि होगी मिथुन, यानी जेमिनी। जेमिनी वाले थोड़ा सा इंतजार करें तब तक के लिए। नमस्कार, जय माता दी।